सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक फौज के हतमी तर्जुमान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर लाइव देख रहा था। सियासी, दिफाई और खारजा उमूर पर निगाह रखने के दावेदार रिपोर्टर के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीली गौर को उकसाने के लिए बेशुमार पहलू नुमाया हुए। अना से मगलूब हुए दिलो दिमाग मगर मस्कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी नुक्ते ही पर अटक के रह गए, और वो नुक्ता था कि रियासत का ताकतवर तरीन इदारा 9 मई के वाकयात बुलाने को तैयार नहीं है। इसके जिम्मेदारों को वाजिब सजाएं दिलवाने को बजिद है। मुल्क की सियासत के अहम वाकयात का तज्जिया करने के दावेदार सहाफ़ी को मस्कूरा नुक्ता दरियाफ्त करने के बाद फिक्रमंद तो इस हकीकत के बारे में होना चाहिए था कि 8 फरवरी 2024 के रोज तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 92 के करीब अफराद को कौमी असम्बली भेजने के काबिल हुई जमात पाकिस्तान के कलीदी इदारे की निगाह में दोस्त शुमार नहीं हो रही। दोनों के माबैन तनाव हमारे सियासी बंदोबस्त को गैर मुस्तहकम रखेगा और ये खैर की खबर नहीं है। मस्कूरा पहलू पर फिक्रमंदी से गौर के बजाय अनापरस जहन ने फख्र से याद किया कि चंद ही रोज कबल एक कॉलम लिखा था। इसके जरिए इन खबरों की डटाई से तरदीद की कि पाक फौज से रिटायर्ड हुए एक जनरल साहब जो यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा के दौरान सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं, तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के माबैन मसालियत की राह हमवार कर रहे हैं। मसालियती मिशन पर अपने तहीं मामूर हुए साहब का अस्मे गिरामी नईम खालिद लोदी है। वो अपने हम नवाओं के गिरोह को खैर ख्वाह पुकारते हैं। तहरीक इंसाफ और रियासती इदारे के दरमियान मसालियत के हुसूल के लिए उन्होंने एक 9 नुकाती फार्मूला भी मुरत्तब किया। वो हमारे दी नेशन समेत मुल्क के दीगर अखबारों में छपा तो इसे पढ़कर मेरा पंजाबी मुहावरे वाला हांसा छट गया। लोदी साहब ख्वाहिशमंद थे कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बनाए मुकदमात के खात्मे के बाद रियासती इदारे से मसालियत की राह बनाई जाए। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जेलों से रिहा हो जाएं तो वो शहबाज हुकूमत गिराने के लिए जलसे जुलूसों से गुरेज का ऐलान करें। वाज़े ऐलान कर दें कि शहबाज हुकूमत को 2025 तक कायम रहने दिया जाएगा। मस्कूरा बरस तक तहरीक इंसाफ की हिमायत से पार्लियामान में पहुंचे अफराद शोरो गोगा के बगैर हाथों पर स्याह पट्टियां बांधे कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई में हिस्सा लेते रहेंगे। 2025 के बाद क्या होगा इसके बारे में लोदी साहब खामोश रहे। अमली सहाफत से अरसा हुआ रिटायर्ड होने की वजह से ऐवाना इक्तदार तक मुझे इन दिनों किसी भी नौइयत की रसाई मैसर नहीं है। फ़कत सहाफ़ियाना जबलत मगर ये तय करने को उकसाती रही कि नईम खालिद लोदी साहब गली की ज़बान में चाचा ख्वामा ख्वा कहलाते किरदार की तरह अस खुद खैर ख्वा हुए मसालियती फार्मूला उछाल रहे हैं। वो रियासती इदारे के पैगाम्बर नहीं, ऐवाना इक़्तिदार तक रसाई के हामिल मेरे चंद साथियों ने लेकिन मेरे फक्कड़पन को रद्द कर दिया। बजिद रहे कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसके अलावा तहकीक के बाद ये इंकशाफ भी कर दिया कि लोदी साहब मसालियती मिशन पर तनहा काम नहीं कर रहे। इन्हें 2 साबिक वुज़रा के अलावा पाक फौज से रिटायर हुए चंद ऐसे सीनियर अफराद की सरपरस्ती भी मैसर है जो इन दिनों की क़यादत के बहुत करीब तसव्वुर होते हैं। महज कयास पर मबनी जहन में आए नुकात को जोड़ते हुए ये कहानी तराश ली गई कि वहां से इशारे के बाद ही मसालियती मिशन की बात चली है। मेरा अंदाजा गलत साबित होता महसूस हुआ तो अना के हाथों दिल में बिठाए रिपोर्टर को चाबुक मार कर बेदार किया। खबर ढूंढने की जंग आलूद हुई सलाहियतों को रेग माल लगाकर बाखबर अफराद से राब्तों के बाद इस कॉलम में बड़क लगा दी कि खैर ख्वाह को वहां से किसी भी नौइयत की थपकी मैसर नहीं। मंगल के रोज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी खबर को असबात फराम करती सुनाई दी। रुमाल खो देने वाले देहाती की तरह ये फर्ज कर लिया कि मस्कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मेरी दी खबर की तस्दीक की खातिर ही बुलाई गई थी। मस्कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो मैं आज का कॉलम इन परेशान कुन ख्यालात को बयान करने तक महदूद रखता जो मंगल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को टीवी स्क्रीन पर देखते हुए जहन में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 इज्जत माब जजों ने एक मुश्तरका खत के जरिए अदालती मामलात में रियासती मदाखलत का शिकवा किया था। अपने दावे की हिमायत में चंद वाकयात का जिक्र भी इस खत में मौजूद है। जो दावा हुआ इसकी तहकीक के लिए चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को एक कमीशन बनाने को आमादा किया। कमीशन का कयाम अमल में आ गया तो इसके नामजद हुए सरबरा ने सोशल मीडिया पर उठे ही जान से घबरा कर माजरत का इजहार कर दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही को संभालना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इज्जत माब जजों समेत वकला बरादरी भी जेर गौर मामले के बारे में वाज़े तौर पर मुनकसिम नजर आ रही है। एक गिरोह का ख्याल है कि अदालती मामलात में रियासती मदाखलत रोकने के लिए इन अफराद को तलब किया जाए जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद अरकान को मुबैना तौर पर दबाव में लाने की कोशिश की। अगर इनके खिलाफ लगाए इल्जामात दुरुस्त साबित हो तो मुबैना मदाखलत के जिम्मेदार अहलकारों को इबरत का निशान बनाने वाली सजाएं दी जाएं।
दूसरा गिरोह नजर बज़ाहिर अमलियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के रियासती व सियासी बंदोबस्त के हवाले से हकाइक का इदराक करते हुए तजवीज़ ये दे रहा है कि माजी में जो हुआ इसे बुलाकर रियासती इदारों की हुदूद व क़यूद को वाज़ेह तौर पर असर नौ तय कर दिया जाए और इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि रियासत का हर इदारा अपने लिए मुख्तस दायरे में रहते हुए ही काम करेगा। दो इंतहाओं पर मबनी ख्यालात के होते हुए दरमियानी राह निकालना दुश्वार तर महसूस हो रहा है। गालिबन इसी बाइस सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा मामले की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है।